8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन का एक विमान कोलंबपुर से रवाना तो हुआ, लेकिन वह अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि यह जहाज आखिर गया तो गया कहां, लेकिन पूरे 8 सालों के बाद अब पता चला कि यह जहाज इस वक्त कहां मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले। दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की। एक मलेशियन एयर फ्लाइट MH370 को मलेशिया के कोलंबपुर से चाइना के बीजिंग तक जाना था। फ्लाइट में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर का ताल्लुक चाइना से था। ये दोनों पायलट काफी एक्सपीरियंस थे, जिनमें 53 वर्षीय कैप्टन जहरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जबकि 27 वर्षीय को पायलट को भी 7 साल का अनुभव था, जिनका नाम फारूक अब्दुल हमीद था। अगर इस जहाज की बात की जाए तो यह 11 साल पुराना बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना तो कोई खराबी थी और ना ही पास्ट में यह जहाज किसी मैकेनिकल खराबी और ना ही कभी इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद है कि ये मलेशिया और चाइना एयरलाइन में चलने वाली एक नॉर्मल विमान थी, जो रोजाना 5 घंटे 34 मिनट की इन दोनों शहरों के बीच फ्लाइंग करती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफी बढ़कर था। बेशक इस विमान को 5 घंटे 34 मिनट के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इस फ्लाइट में जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरा गया, जिससे वह 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायर्ड से भी 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा करना भी एक एयरलाइंस के लिए एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि आगे फ्लाइट को कभी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जा सके, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया था। वह दिन था 8 मार्च 2014 का और समय था 12:42 का, जब फ्लाइट MH370 ने नियमित रूप से कोलंबपुर से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट का पहला पायलट जहरी कोलंबपुर के एयरलाइन के टेक ऑफ से पहले और बाद में भी यातायात नियंत्रण टावर के सीधे संपर्क में था। उड़ान भरते समय विमान ने अपनी दिशा दक्षिण चीन सागर की ओर मोड़ ली थी और करीब 20 मिनट के बाद यानी 1:09 पर विमान के ट्रांसपोंडर ने अपनी वर्तमान GPS लोकेशन रडार को भेज दी थी। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसके ठीक 10 मिनटों के बाद यानी करीब 1:19 पर जब ये फ्लाइट MH370 मलेशियाई हवाई क्षेत्र से निकलकर वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया तो कोलंबपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार इसके फर्स्ट पायलट जौहरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से संपर्क करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन जहरी ने मैसेज सुना भी और इसका जवाब भी दिया। गुड नाइट MAS 370। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370 we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही कैप्टन जौहरी को कि यह गुड नाइट वाला मैसेज उनके लिए आखिरी गुड नाइट मैसेज होने वाला था। यह वह वक्त था जब फ्लाइट को उड़ान भरे पूरे 37 मिनट हो गए थे। अब नॉर्मली होता यह है कि जब तक फ्लाइट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को सिग्नल भेजता रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन अब तक जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वह अब एबनॉर्मल होने लगा था। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट अपने रडार से गायब हो गई, यानी कोलंबपुर और हो ची मिन के रडार से विमान पूरी तरह गायब हो गई थी। अब ये बात कोलंबपुर के टावर के लिए तो नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि यह प्लेन वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसीलिए यह विमान उनके रडार से गायब हो गया है। लेकिन जब हो ची मिन ने MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उन्हें कुछ इसमें गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत MH370 के कैप्टन से बात करने के लिए तुरंत वायरलेस मैसेज किया, तो उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं आया। अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन टावर
MH370 से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन्ह टावर ने कोलालमपुर टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें सारी बातों से अपडेट किया। अब नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू टीम को 1 घंटे के अंदर अंदर बताना होता है, लेकिन कोलालमपुर ने रेस्क्यू टीम को पूरे 4 घंटे के बाद इन्फॉर्म किया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब इस MH370 को बीजिंग में उतरना था। एक उम्मीद थी कि ये प्लेन अपनी निर्धारित जगह पर लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह के 6:32 पर हो ची मिन्ह की उसी जगह जहां से प्लेन गायब हुआ था एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और चाइना सिया के इलाके में ढूंढना चालू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां से विमान का कुछ अता पता नहीं लगा। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस न्यूज का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई देशों की सर्च ऑपरेशन टीम इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई थी। प्लेन का तमाम रडार से गायब हो जाना बाकी किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर वो इस एरिया में क्रैश भी हुआ होता तो समंदर में इतने बड़े प्लेन का कोई ना कोई भाग तैरता हुआ जरूर मिलता। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल सका। लेकिन चौथे दिन एक खबर आई जिसने सारी रेस्क्यू टीम को हिला कर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर जब ये प्लेन रडार से गायब हुई थी, वह सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर वो करीब 1 घंटे तक शो होती रही। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। MH370 ने कुछ मिनटों के बाद राइड पर जाना शुरू किया और फिर मलेशिया की तरफ यू टर्न करके मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पीनेंग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्टेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मलेशिया मिलिट्री के रडार की रेंज थी, तो इस जहाज को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। और इसके बाद MH370 विमान ना तो मलेशियन रडार पर शो हुआ और ना ही सिविलियन रडार पर। पूरी रेस्क्यू टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि आखिर इतना बड़ा प्लेन गया तो गया कहाँ। और इससे भी बढ़कर जो चीज़ ज़्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग की अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों किया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में एक प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन में ढूंढने लग गई थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर प्लेन का यहाँ भी कोई अता पता नहीं चला। लेकिन फिर एक सैटेलाइट से इस प्लेन ने संपर्क करने की कोशिश की, जो बोइंग जैसे प्लेन अपने रडार सिस्टम से कनेक्शन टूटने के बाद संपर्क करते हैं। यानी कि इस प्लेन का ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इंडियन ओशन के कर्व इलाके में इस सैटेलाइट का कनेक्शन टूट गया। कोलालमपुर से टेक ऑफ करने के बाद और फिर इस कर्व यू टर्न के बाद इस इंडियन ओशन तक पहुंचने में इस जहाज को लगभग 8 घंटे का समय लगा था। यानी कि इसमें फ्यूल भी इतना ही था और इसी कारण यह प्लेन यहाँ ही क्रैश हो गया। कई सालों तक यह सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी कोई प्लेन का सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद आखिरकार इस डीप सी ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्च हो गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं चला, लेकिन प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद यानी 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के तट पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीकात किया तो और एक खौफनाक बात का पता चला कि जिस वक्त यह जहाज पानी में गिरा तो ये अपनी नोज के बल पानी में गिरा था। अगले कई सालों के बाद भी अफ्रीका के तट से इस प्लेन के कई हिस्से और मिले, लेकिन आज तक इस प्लेन और इसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई सुराग नहीं मिला। फ्लाइट MH370 में बैठे उन पैसेंजर और उन प्लेन का क्या हुआ आज तक पता नहीं चल सका। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि प्लेन हाईजैक हो गया था और कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से
ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी पैसेंजर बेहोश हो गए थे। खैर, असल रीजन क्या है वो तो केवल ब्लैक बॉक्स से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही कहीं इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एयर स्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसके द्वारा बताई गई ठीक इस लोकेशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियाई एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 इयर्स की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी। अब मलेशियन सर्च अथॉरिटी इस रिचर्ड के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर ले।